तो आइए हम बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था मेनफ्रेम कंप्यूटर में कि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो बहुत सिंपल काम करते थे, बहुत सिंपल ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे, जिसमें मैंने देखा था। तो अब क्या है, उसी कंप्यूटर के अंदर उसका जो ओएस था उसमें कुछ चेंजिंग करके जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स आर बैच्ड टुगेदर एंड एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एज ए ग्रुप। हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर उसमें जो ओएस होता था वो क्या करता था, मतलब एक जॉब को इनपुट देने के बाद वो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीयू के द्वारा और मुझे आउटपुट देता था हम लोगों को। यानी ये था कि एट ए टाइम हम एक ही जॉब को इनपुट के रूप में देते थे, फिर वेट करते थे और फिर जब वो प्रोसेसिंग हो जाता था तो फिर हम लोग आउटपुट गेन करते थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था कि यहाँ पे क्या किया कि बहुत सारे जब जॉब होते थे तो उसको एक ग्रुप में बांट दिया जाता था। सिमिलर जॉब को मतलब सिमिलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस जॉब को क्या किया जाता था, एक एक ग्रुप में बांट दिया जाता था। उस ग्रुप को हम लोग बोलते थे बैच। यानी जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स, मतलब ऐसे बहुत सारे जॉब हो जिसको मान लीजिए जिसको सेम कंपाइलर चाहिए, सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या फिर जिसका जो रिक्वायरमेंट क्या है सेम चीज़ है, वो मतलब उसके लिए इनपुट भी मान लीजिए सेम चीज़ है। तो वैसे प्रोग्राम्स को क्या किया जाता था कि एक सिंपल ग्रुप में एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था और अलग रिक्वायरमेंट वाले अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले कोड को क्या किया जाता था, जॉब को एक अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। उसी ग्रुप को हम क्या बोलते थे, ये बैच बोलते थे। क्या बोलते थे? बैच। तो इसीलिए नाम है इसका बैच प्रोसेसिंग। यानी हम जो जॉब देते थे इसको जॉब नहीं देके क्या देते थे इसको, मतलब ग्रुप ऑफ जॉब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैचेस बोलते हैं। अगला, ऑपरेटर यूज्ड टू सॉर्ट द जॉब एज ए डेक ऑफ पंच कार्ड इनटू बैच विथ सिमिलर नीड्स। मैंने बताया था कि वहाँ जो जॉब क्या होता था, पंच कार्ड के फॉर्म में होता था। जॉब कैसा होता था, पंच कार्ड के फॉर्म में। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि ये जो जॉब देते हैं, ऑपरेटर क्या करता है कि वो जो यूज़र के द्वारा जो जॉब आता है इनपुट के रूप में, उसको जॉब ऑपरेटर क्या करता था कि सॉर्ट करता था। सॉर्ट किस बेस पे करता था कि क्या वो सेम या तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे करता था या फिर सेम इनपुट रिक्वायरमेंट के बेस पे करता था। यानी किसी न किसी पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बेस पे वो क्या करता था कि सेम रिक्वायरमेंट वाले जॉब को एक ग्रुप बैच में और अलग रिक्वायरमेंट वाले जॉब्स को अलग बैच में बांट दिया जाता था। और उसके बाद एक जॉब नहीं देके यहाँ पे क्या किया जाता था, उस बैच को दिया जाता था, उस ग्रुप ऑफ जॉब को दिया जाता था इनपुट के रूप में। और जब इनपुट देते थे ओएस को तो फिर क्या मिलता था हम लोगों को, आउटपुट मिलता था। क्या मिलता था? आउटपुट मिलता था। अब इसमें क्या है, देखिए पिछले ओएस में हम लोगों ने देखा था मेन फ्रेम के अंदर कि वहाँ पे एट ए टाइम इनपुट दिए, फिर वेट करते थे कि आउटपुट कब आएगा, फिर आउटपुट आने के बाद फिर से इनपुट देते थे और फिर वेट करते थे। यानी क्या प्रॉब्लम था कि हम जानते हैं कि सीपीयू क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और आपको पता है डिजिटल डिवाइस या सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, अदर डिवाइस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मतलब हार्डवेयर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। यानी जब हम इनपुट देते थे उसको तो सीपीयू कंप्लीट करने के बाद वो फ्री हो जाता था, मतलब अनयूज हो जाता था। और फिर हम वेट, जब तक मैं ये जॉब को हम लोड करते थे तब तक सीपीयू क्या होता था, बैठा रहता था। इससे क्या था कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन था वो बहुत कम था। तो उसके रिस्पेक्ट में हम बैच के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैच में क्या है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम एक जॉब नहीं दे के हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ जॉब यानी बैच के फॉर्म में दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा और हमारा मेमोरी जो लिमिटेड था, इसके कारण एक कुछ लिमिटेशंस थे, उसके बात करेंगे हम। तो दूसरा एक ऑपरेटर यूज होता था। यहाँ पे एक पर्सन होता था जो क्या करता था कि जो यूज़र के द्वारा दिया जाता था, इनपुट किया जाता था, उसको वो क्या करता था कि सिमिलर टाइप में यानी सिमिलर रिक्वायरमेंट के बेस पे या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी के बेस पे वो क्या करता, एक ग्रुप में बांट दिया।
अलग रिक्वायरमेंट वाले को अलग ग्रुप में बांट देता था। और बांटने के बाद फिर हम उसको क्या करते, बैच के फॉर्म में ओएस को क्या कर देते, लोड करते थे। तो ये था मतलब काम करने का तरीका किसका, बैच प्रोसेसिंग का। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारा प्रोग्राम असेंबल हुआ, यूज़र प्रोग्राम आया बहुत सारा, जो मान लीजिए फॉर्ट्रन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फॉर्ट्रन में लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो अलग कंपाइलर होगा तो उसको अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम आया कोबोल में लिखा हुआ आया तो उसको अलग कंपाइलर होगा तो उसके लिए अलग बैच बना दिया गया। मतलब इस बेस पे जो है बहुत सारे बैचेज को बनाए जाते थे और उसको इनपुट के रूप में बैचेज भी दिए जाते थे, किसमें, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू को। तो इस तरह से जो काम होता था उसमें। अब देखिए ये सब कुछ एडवांटेज था। पिछले मेनफ्रेम के रिस्पेक्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसका अपना कुछ एडवांटेज था। एडवांटेज क्या था कि इन ए बैच जॉब एक्सिक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, मतलब हम लोगों ने जब बैच दिया तो बैच में तो बहुत सारा जॉब है, तो वो क्या होता था कि वन बाय वन एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाता था। अब उस टाइम क्या है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। मुझे हमेशा बार बार जो है एक जॉब करके देने का जो टाइमिंग होता था, लोडिंग टाइम होता था, वो क्या करता था, सीपीयू को अनयूटिलाइज कर देता था। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम थी जो कि इसमें क्या हुआ, सॉल्व हो गया। यानी अब हम एक जॉब नहीं दे के क्या दे रहे हैं उसको, नंबर ऑफ जॉब एक साथ यानी बैच के फॉर्म में दे रहे हैं। तो सीपीयू को दे दिए तो सीपीयू अपना एक्सिक्यूशन स्टार्ट कर देता था। अब देखिए अगला, उससे क्या फ़ायदा हुआ, सेविंग टाइम फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग कंपाइलर। अब इससे क्या हुआ, हमारा टाइम बचने लगा, है ना, क्या बचने लगा, टाइम बचने लगा। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग ए बैच एक्सिक्यूशन नो मैनुअल इंटरवेंशन इज़ नीडेड। मतलब क्या है, अब हम यदि एक बैच में मान लीजिए बहुत सारे जॉब हैं, 5 जॉब हैं, 10 जॉब हैं, हमने दे दिया तो अब बीच में हमें उससे इंटरेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं, डिस्टर्ब करने का कोई ज़रूरत नहीं होता था। मतलब दे दिया, अब सीपीयू वन बाय वन सब बैचेस को क्या कर रहा है, एक्सिक्यूट करता था और आउटपुट प्रोड्यूस करता था। ये था यहाँ पे प्रोसीजर। तो ये एडवांटेज था। इससे क्या हुआ कि जो टाइमिंग, जो एक्सिक्यूशन का जो टाइम हर बार जो है, पिछले में देखा था हम लोगों ने मेनफ्रेम के अंदर कि हर बार हमें एक जॉब देंगे, फिर वेट करते थे, फिर आउटपुट आने फिर अगला जॉब लोड करते थे। अब लोडिंग टाइम में क्या होता था कि सीपीयू का मैक्सिमम टाइम होता था अनयूज हो जाता था, सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या है, अनयूज हो जाता। तो ये सब कारण थे। बट यहाँ पे क्या है, एक बार जब बैच दिए तो बहुत सारे जॉब्स को क्या है, सीपीयू रन करने में बिजी होता था और उस टाइम जैसे ही कंप्लीट होता था हम अगला बैच देते थे कंप्यूटर को। तो फिर वो क्या होता था, अगला जो है जॉब वन बाय वन उस बैच के अंदर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता था। तो ये सब चीज़ था, इससे हमारा टाइम बचता था। अब देखिए ये सब कुछ इतना सारा होने के बाद भी फिर भी सब क्या है, कुछ डिसएडवांटेज था इसमें। इसी कारण हम लोगों को बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ा, जो क्या है, मेमोरी लिमिटेशन। मतलब इतना सब होने के बाद भी क्या है, इसका मेमोरी जो है बहुत कम हुआ करता था उस समय, बहुत कम, लिमिटेड, जिसके कारण हम एक साथ बहुत सारे बैचेस नहीं दे पाते थे। यानी उसके लिए भी था कि बैच दिए, 5-6 जॉब देते थे, फिर वेट करते अगले बैच के लिए। तो इससे क्या था, मेमोरी क्यों ऐसा होता था, क्योंकि मेमोरी लिमिटेशंस थे, मेमोरी बहुत कम हुआ करते थे। अगला, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली। अब इंटरेक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम लोग एटीएम जाते हैं, एटीएम में क्या होता है कि जब हम ये एटीएम कार्ड इनपुट करते हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पे डिटेल आता है कि ये आपका पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड डालते हैं, पिन डालने के लिए पिन डाल देते हैं। तो फिर वो हमसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं यानी, या फिर आप ये बैलेंस चेक करना चाहते हैं, या आप मतलब इंक्वायरी चाहते हैं, या फिर अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, या आधार लिंक करना चाहते हैं। इस तरह का ऑप्शन आता है। यानी इस तरह का क्या हुआ, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मतलब जब हम इनपुट दिए और वो फिर हमारे से कुछ आउटपुट के लिए, मतलब इनपुट के लिए फिर वेट करता है। यानी इंटरेक्शन, वहाँ पे बीच में इंटरेक्शन होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, हम एक बार दे दिए, अब हम वेट करते थे कि आउटपुट आ जाए, तब फिर दूसरा उसमें बैच देंगे। तो ये था कि इसमें इंटरेक्शन का प्रॉब्लम था, इंटरेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली विद सीपीयू। मतलब सीपीयू से होता था, ये यूज़र से बहुत कम होता था। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज था। तो अब हम जो बात करने वाले हैं अगले वीडियोस में, वो पढ़ने वाले हम मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के बारे में, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइम शेयरिंग, नेटवर्क ओएस और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये सब जो है ओएस का टाइप भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अगले वीडियोज में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे।